नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज मैं प्रॉफिट 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 एंड लॉस के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कैसे आप किसी वस्तु पर लाभ कोई कमाता है और हानि कैसे होती है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों के थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात है जो बताना चाहूँगा। ठीक है, देखियो, किराए मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं सीपी। ठीक है भले। और उसके बाद विक्रय मूल्य को हम कहते हैं सेलिंग प्राइस, इसको शॉर्टकट में एसपी बोलते हैं। और लाभ को बोलते हैं प्रॉफिट। ठीक, लाभ को क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। इसको हम पी से डिनोट करते हैं। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, तो देखिए आप लोग अब कैसे क्वेश्चन को हम बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन, एक वस्तु को 20% लाभ को बेचने से 120 रुपये का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो, हम इसको सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर होता है एसपी। देखो, मान लीजिए मेरा क्रय मूल्य 100 रुपया प्लस 20% का लाभ है, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। तो देखो, 20% का मान दिया है, 120 रुपया का लाभ कमाता है। कितना का लाभ कमाता है, 120 रुपया का। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है क्रय मूल्य। तो देखो, क्रय मूल्य हमको निकालना है, तो क्रय मूल्य को हम कितना माने हैं, 100% माने हैं। तो देखो, और तो अब देखो क्वेश्चन, 20% का मान दिया है, 20% का मान दिया है 120, हमको निकालना है क्रय मूल्य, यानी हमको 100% का मान निकालना है। ठीक है, तो 120 हाई 20 अगुना कितना 100, 0 से 0 कट गया, हाई 2 6 12, यानी हमको कितना है 100% का मान कितना आ गया 600, यानी हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया 600 रुपया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा एक का बी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट उत्तर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन बोला, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% हानि पर 540 रुपया में बेचता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। देखो, इसको हम फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं और 100 मानकर भी बना सकते हैं। देखो, अगर मान लेते हैं हमारा सीपी हमारा 100 रुपया हो गया, और लॉस एल से मतलब लॉस हमारा 10%, तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा 90, यानी 100 रुपया की चीज़ 10 रुपया हानि, तो 90 रुपया में ख़रीदा है, और अब बेचता है 540 रुपये में बेचता है, यानी 90% का मान दिया है कितना 540। अब बोला है क्रय मूल्य निकालने के लिए, क्या बोला है, क्रय मूल्य निकालने के लिए। तो क्रय मूल्य हम कितना माने हैं 100%। देखो, अब देखो 90% का मान दिया है 540, हमको निकालना है क्रय मूल्य 100% का मान, यानी 540/90 गुना कितना 100, गुना कितना 100। देखियो, 0 से 0 कट गया, 9 छक 54, 100 में 6 से गुना कर जाएगा तो कितना आ जाएगा 600। तो देखिए हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य 600 रुपया, यानी 600 रुपये की चीज़ 10% हानि पर बेचता है, तो 540 रुपया में बेच देता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 का बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 3 नंबर क्वेश्चन बोला है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 960 रुपया है तथा लाभ 20% है, तो क्रय मूल्य कितना है। देखिए, हम इसको भी फ्रैक्शन में बदल के बनाते हैं। फ्रैक्शन में देखो, 20% का फ्रैक्शन निकालने आता है। देखो, 20% का फ्रैक्शन निकाला जाता है, 20 है तो 20, ठीक, और परसेंटेज हटता है तो क्या लिखेंगे नीचे 100। अब देखो, इसको काटो, 20 से कम 20 और 20 25 100 है, यानी हमारा है ये हो गया सीपी। आई लाभ बोला है, किसी वस्तु का विक्रय में इतना है लाभ, हाई हो गया प्रॉफिट लाभ, यानी हमारा सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर एसपी, यानी हमारा 5 रुपया क्या होगा क्रय मूल्य प्लस 1 रुपया लाभ बराबर हमारा 6 रुपया सेलिंग प्राइस, यानी एसपी विक्रय मूल्य। तो देखो, 6% का मान दिया है 960, हमको निकालना है क्रय मूल्य, यानी 5% का मान हमको निकालना है। तो देखिए, 6% बराबर दिया है 960,
हमको निकालना है 5%, यानी 6 गुना 5, यानी देखिए 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 3, 1 36, 16, यानी 160, 160 मतलब ये कट गया, 16 25 80, यानी कितना हो जाएगा हमारा 800 रुपया। हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया 800 रुपया। तो 3 के कितना हो जाएगा, 3 का सी राइट उत्तर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन को आप लोग 100 मानकर नहीं बन पाएगा क्वेश्चन। देखो ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, क्या चीज़ में, फ्रैक्शन में दिया है। तो फ्रैक्शन में अगर क्वेश्चन आपका दिया रहेगा तो उसका फ्रैक्शन, तो हम उसको फ्रैक्शन में पहले तोड़ेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे। तो देखो 16%, 16.2/3% का हम फ्रैक्शन में निकालेंगे। तो देखो फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, देखो 3 और 16 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 16 3 48, अब प्लस है 2 को जोड़ देंगे यानी 50, अब बाटा है 3, है परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 300 हो जाएगा। तो देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 6 30, यानी हमारा है हो जाएगा क्रय मूल्य और है हो जाएगा लाभ। ठीक है, तो हमारा CP प्लस प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा SP। देखो हमारा क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य दिया है कितना 6 प्लस 1 रुपया, ये था लाभ है 1 रुपया, बराबर हमारा हो जाएगा 7 रुपया SP। ठीक, और इसको बेचा कितना हमें है 840 रुपया में, यानी 7% का मान दिया है 840। हमको निकालना है क्रय मूल्य, यानी हमको निकालना है 6% का मान, 6% का मान, यानी 840 है जौन 7 का मान है, हमको निकालना है 6 का। और देखो अब इसको हम कटाओ, इसको आप लोग कटाइए 7 एकम 7, 7 दूना 14 0। तो अब देखो 120 गुना 6, 12 5 60, 12 6 72 होता है, यानी हमारा क्रय मूल्य कितना आ गया 720 रुपया। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4 का बी हो जाएगा 720 रुपया। अब अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग पढ़िए और जवाब दीजिए। इतना क्वेश्चन बता दिए हैं कि आप लोग अब अपने से भी बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा। इस क्वेश्चन को भिन्न में बदल कर भी बन जाएगा और 100 मानकर भी बन जाएगा। तो चलो हम 100 मानकर बनाते हैं। बोला है क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाए तो 100 रुपया लाभ होता है, तो क्रय मूल्य कितना है। तो देखिए मान लीजिए हमारा CP कितना हो गया 100 रुपया हो गया और प्रॉफिट कितना हो गया 25%। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 125। यहाँ तक दिक्कत कोई नहीं ना है। देखिए अब बोला है 25% पर बेचता है तो 100 रुपया का लाभ होता है, 25% पर बेचता है तो 100 रुपया का लाभ होता है। हमको निकालना है क्रय मूल्य, यानी हमको निकालना है 100% का मान, हमको निकालना है 100% का मान। देखो है 100 है, देखो ये जो है 100 है, ये कितना का मान है 25% का मान है, 25% का मान है। हमको निकालना है 100% का मान, 100% का मान निकालना है। देखो इसको कटाए 25 चौका 100 होता है, 100 में 400 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 400। तो हमारा क्रय मूल्य कितना है तो 400 रुपया है, हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया 400 रुपया। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 5 का सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ के जवाब दीजिए और बनाइए, अच्छे से पढ़ के जवाब दीजिए और बनाइए। बोला है क्वेश्चन 6 नंबर, एक वस्तु को 20% हानि पर 800 रुपया में बेचा गया, यदि उसे 20% लाभ पर बेचा हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो इस प्रश्न को थोड़ा अच्छा से समझ के बनेगा। बोला है एक वस्तु को, देखिए मान लीजिए वस्तु हमारा CP 100 रुपया है, इस पर 20% का हानि है, 20% का
कितना है, हानि है, तो 20% का हानि है, तो ये हमारा हो जाएगा 80। ठीक, और 20% का लाभ भी इस पे कमाया है, और इसी वस्तु पर 100 रुपया के वस्तु पर 20% का लाभ भी कमाया है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो देखो भाई 800 है जौन 20% का मान है, हमको निकालना कितना है, तो हमको निकालना है दूसरिका का विक्रय मूल्य, यहाँ वाला का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो हमको यहाँ वाला का विक्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए 100 रुपये की चीज़ 20% का प्रॉफिट कमाया, तो हमारा कितना हो जाएगा, 120% का मान निकालना है। देखो हमको 120% का मान निकालना है। अब इसको कटा लीजिएगा तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 2 छक 12, और 800 में 6 से गुना कीजिएगा तो 8 छक 48, और उसके बाद 2 0 हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य तो देखिए 4800 आ गया, 4800 आ गया, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 4800, 48 ऑप्शन में 1000, 1100, 1200, 1250, सॉरी कहूँगा 20% हानि पर बेचा है, तो अच्छा सॉरी ये 80% का मान है, 80% का देखिए 20% हानि पर बेचा है, तो यानी है 800 है जो 80% का मान है, हमको निकालना है 120% का। देखो पहले हम इसको मिटाकर दोबारा से बताते हैं। देखो देखिए 20%, 100 रुपये के वस्तु पर 20% का हानि, यानी है कितना, 80% का मान है 800। ठीक, और 100 रुपये के वस्तु पर 20% का प्रॉफिट कमाया है, तो यह होगा 120%, इसका मान भी बताना है। देखिए है 800 है जो 80% का मान है, हमको निकालना है 120% का मान। ठीक, हमको निकालना है 100। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 8 से 10 मरतबे, और उसके बाद इसका कितना हो जाएगा 1200, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1200, 600 का सी आंसर हो जाएगा।